दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में बताया जिन्हें गिराने के दौरान सब कुछ प्लान के बिल्कुल उलट हो गया। लेकिन आज आपको दिखाएंगे कि जब यही काम प्रोफेशनल्स करते हैं तो फिर किस तरह कई सौ मीटर बुलंद बिल्डिंग्स जिन्हें बनाने में 5-5 साल लग जाते हैं महज 5 मिनट के अंदर अंदर मलबे का ढेर बन जाती हैं। और ये सब कुछ इतनी परफेक्शन के साथ किया जाता है कि बाजुकात इन बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द बहुत ऊंची दूसरी इमारतें भी मौजूद होती हैं, लेकिन मजाल है कि पत्थर का एक टुकड़ा भी जाकर उन इमारतों पर लग जाए। तो चलिए देखते हैं आज की तारीख तक कमाल महारत और हिफाजत के साथ गिराई जाने वाली दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स। लेकिन हमेशा की तरह हमारी इस मेहनत पर लाइक करना मत भूलना और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। नंबर 8, ओशन टावर। 2009 में कामयाबी से गिराई जाने वाली ये बिल्डिंग साउथ पाड्रे आइलैंड टेक्सास में खड़ी थी और इसकी ऊंचाई थी 375 फीट। इस बिल्डिंग को महंगे तरीन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के तौर पर खड़ा किया गया था, जिसके अंदर लग्जरी अपार्टमेंट्स, स्विमिंग पूल्स, जिम्स और स्पा रूम्स बनाए जाने थे। लेकिन तामीर के 2 साल के बाद ही बिल्डर्स ने ये चीज नोट की कि इस इमारत के सपोर्टिंग कॉलम्स पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो चुके हैं और वजह मालूम करने पर पता चला कि बिल्डिंग की बुनियादें जमीन में 16 इंच तक धंस चुकी हैं और इसी वजह से ये 375 फुट ऊंची बिल्डिंग एक जानिब को झुक भी गई थी, जिसके बायस इसे लीनिंग टावर ऑफ साउथ पाड्रे का नाम भी दिया गया। अगरचे कंस्ट्रक्शन टीम ने ये सोचा कि वो इस खराबी को दूर कर सकते हैं, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। इंजीनियर्स की एक टीम ने अंदाजा लगाने के बाद बताया कि रेनोवेशन पर इतना खर्चा उठेगा कि शायद उतने पैसों से एक छोटी नई इमारत तामीर कर ली जाए। चुनाचे दिसंबर 2009 में कंट्रोल डेमोलिशन नामी एक कंपनी को ये इमारत सेफली गिराने का ठेका दिया गया। उस वक्त तक ये $75 मिलियन वर्थ की बिल्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर था जिसे इस तरीके से गिराया गया। ब्लास्ट वाले रोज बिल्डिंग के करीब मौजूद पार्क को तमाम लोगों के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग दूर खड़े होकर ये बिल्डिंग गिरने का तमाशा देखने पहुंच गए। और ऐसा होता भी क्यों ना, ये कौन सी ऐसी चीज थी जो रोज रोज देखने को मिलती है। नंबर 7, लैंडमार्क टावर। हमारी पहली बिल्डिंग की तरह गिराई जाने वाली ये दूसरी बिल्डिंग भी टेक्सास अमेरिका ही में बनाई गई थी और ग्राउंड से टॉप फ्लोर तक इसकी बुलंदी थी 380 फीट। 1957 में जब इस बिल्डिंग को पब्लिक के लिए खोला गया था तो ये इस शहर की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, जिसके टॉप पर दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल रिवॉल्विंग क्लॉक भी था। 1957 से लेकर 1987 तक ये बिल्डिंग फुल्ली ऑक्यूपाइड रही, लेकिन 30 साल बाद अपनी उम्र पूरी करने पर इसे लोगों से खाली करवा लिया गया। मार्च 2000 में जब एक समुद्री तूफान के नतीजे में इस इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा तो फिर ये फैसला किया गया कि इसे गिरा दिया जाए और 2006 में इस इमारत को डायनामाइट लगाकर हिफाजत से गिराने के लिए मिडवेस्ट रैकिंग कंपनी ने शहर के 15 ब्लॉक्स खाली करवाए और 360 पाउंड बारूद लगाकर जब बटन दबाया गया तो वो बिल्डिंग जो कभी माजी में इस शहर का फख्र समझी जाती थी, उसे लोहे और मलबे का ढेर बनते हुए सिर्फ चंद मिनट ही लगे। नंबर 6, AFE टावर। 116 मीटर बुलंद AFE टावर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में गोएथ यूनिवर्सिटी के कैंपस में बनाया गया था। 2014 में जब डायनामाइट के धमाके से इसे गिराया गया तो ये उस वक्त यूरोप में गिराई जाने वाली टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। पहले इस इमारत को मुख्तलिफ हिस्सों में काट कर गिराने का प्लान किया गया, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों ने जब इस प्रोसेस के लंबे और शोर ज्यादा होने की शिकायत की तो फिर फैसला किया गया कि इसकी बुनियादों में बारूद भरकर इसे एक ही दफा जमीन बोस किया जाएगा। इस फैसले का मालूम होते ही बिल्डिंग गिराने के रोज तकरीबन 30,000 लोग ये सारा मंजर लाइव देखने के लिए वहां पर इकट्ठे हो गए। पहले धमाके के साथ बिल्डिंग का बैरूनी ढांचा और फिर 5वें और 17वें फ्लोर पर डायनामाइट लगाकर अंदरूनी ढांचा भी गिरा दिया गया।
और इस बिल्डिंग के गिराने के बाद ये जगह खाली नहीं छोड़ी गई, बल्कि इसकी जगह 140 वेस्ट के नाम से एक लग्जूरियस होटल टावर खड़ा किया गया, जिसके टॉप फ्लोर पर लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं और नीचे होटल रूम्स। नंबर 5, गोल्डन फ्लावर प्लाजा। नवंबर 2015 में चाइना के शियान सिटी में गोल्डन फ्लावर प्लाजा के नाम से 118 मीटर बुलंद ये बिल्डिंग गिरा दी गई और ये चीन में इस तरीके से गिराई जाने वाली टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। आसमान से बातें करती हुई ये बिल्डिंग 1996 में बनाई गई थी, लेकिन पिछले कई सालों से इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था और इसकी वजह थी इस इमारत का अपनी उम्र पूरी कर जाना। इसकी रीमॉडलिंग पर उठने वाला लाखों डॉलर का खर्चा सुनकर बिल्डिंग के मालिक जिनहुआ फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री ने इसे गिराने का फैसला किया और इस काम की जिम्मेदारी लगाई गई पंगचंग एक्सप्लोजन कंपनी की। चूंकि गोल्डन फ्लावर प्लाजा के इर्द गिर्द भी दूसरी बिल्डिंग्स थी, चुनाचे सबसे पहले कंपनी ने इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द 13 फुट गहरी खुदाई की ताकि धमाके की इंटेंसिटी को कम किया जा सके और फिर 1.4 टन डायनामाइट और 12,000 डेटोनेटर्स ने इस बिल्डिंग के चीथड़े उड़ाकर रख दिए। अब बिल्डिंग तो चाहे सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर गिर गई, लेकिन इसके 66 फीट ऊंचे मलबे के ढेर को साफ करते करते कंपनी को 70 दिन लग गए और ये एरिया क्लियर होने के फौरन बाद ही इस पर बहुत बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो गया। नंबर 4, JL हडसन्स डिपार्टमेंट स्टोर। 100 साल से भी ज्यादा पहले 1911 में मिशिगन में तामीर किए जाने वाला JL हडसन डिपार्टमेंट स्टोर जब गिराने का फैसला किया गया तो ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि 440 फुट ऊंची इस बिल्डिंग में रिटेल स्टोर से लेकर दर्जनों ऑफिसेज भी बने हुए थे और जब ये इमारत आम लोगों के लिए खोली गई थी तो तब ये दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा डिपार्टमेंटल स्टोर था। तकरीबन 80 साल तक ऑपरेशनल रहने के बाद JL हडसन स्टोर को 1998 में गिरा दिया गया। बिलाशुबा शहर के लोगों के लिए ये एक तारीखी लम्हा था, तभी तो 20,000 के करीब लोग JL हडसन स्टोर को गिरते हुए देखने के लिए जमा हो गए। इतने बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को गिराने के लिए धमाका भी इस कदर शदीद था कि करीब की इमारतों के शीशे टूट गए। ये स्टोर गिराने के कुछ अरसे के बाद यहीं पर 912 फुट ऊंची एक और इमारत बनाना शुरू कर दी गई, जो 2022 तक मुकम्मल होकर लोगों के लिए खोल दी जाएगी। नंबर 3, ब्रेटन पॉइंट पावर स्टेशन। दोस्तों, टेक्निकली चाहे आप इसे बिल्डिंग कहें या ना कहें, लेकिन ब्रेटन पॉइंट पावर स्टेशन के गिरने का मंजर लाजवाब था। कोयले से बिजली बनाने का ये सेटअप 1960 में तामीर किया गया था और ये 2017 तक ऑपरेशनल रहा। इस कोल पावर प्लांट के बंद हो जाने के बाद 2019 में कंपनी ने इसके 2 कूलिंग टावर गिराने का फैसला किया। इन दोनों कूलिंग टावर्स की लंबाई 500 फीट थी, यानी ट्रोजन कूलिंग टावर से सिर्फ चंद फुट ही ज्यादा, जिसे 2006 में धमाके से गिराया गया था। तभी तो पूरे इंग्लैंड से लोग ब्रेटन पॉइंट पावर स्टेशन को गिरते हुए देखने के लिए जमा हुए। अगले कई महीनों तक टीम ने पावर स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्से गिराने का सिलसिला जारी रखा और धमाकों की वजह से यहाँ पर हर वक्त आग ही भड़की रहती थी, जिसे देखकर यूं लगता था कि जैसे किसी हॉलीवुड मूवी का सीन शूट किया जा रहा है। नंबर 2, मीना प्लाजा। दुनिया की बुलंद तरीन बनाए जाने वाली बिल्डिंग अगर यूएई में है तो इसी मुल्क को यह एजाज भी हासिल है कि गिराई जाने वाली बुलंद तरीन बिल्डिंग भी यहीं पर थी। अगरचे मीना प्लाजा की कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट ना हो सकी, लेकिन फिर भी आज की तारीख तक 541 फुट ऊंची इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाने वाला सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये प्लाजा 4 लंबे लंबे टावर्स पर मुश्तमिल था और इसकी तामीर का आगाज हुआ 2007 में, लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू होने के चंद साल बाद ही इसे रोक दिया गया और उसकी वजह थी इस बिल्डिंग के मालकान के दरमियान होने वाला झगड़ा। अगरचे 2014 में इसकी तामीर का दोबारा आगाज तो किया गया, लेकिन जल्द ही इस प्लाजा को छोड़ना पड़ा क्योंकि कोई भी बैंक इस कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं था। चुनाचे 2020 में अबू धाबी की गवर्नमेंट ने इसे गिराने का ऐलान किया, क्योंकि एक तो ये अधूरी बिल्डिंग शहर की बदसूरती में इजाफा करती थी और दूसरी वजह इसे गिराकर मीना जायद पोर्ट की रीडेवलपमेंट करना थी। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए हायर की जाने वाली कंपनी ने यकीनी बनाया कि आसपास किसी को भी इसके गिरने से नुकसान न पहुंचने पाए। 13,000 एक्सप्लोजिव लगाकर जब बटन दबाया गया तो देखते ही देखते सैकड़ों फुट ऊंची ये बिल्डिंग जमीन बोस हो गई। पहले सिर्फ 3 टावर्स गिरे और फिर उसके 10 सेकंड के बाद चौथा भी मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। नंबर 1, वेस्टरहोल्ट पावर स्टेशन।
मीना प्लाजा चाहे दुनिया की सबसे ऊंची तरीन गिराई जाने वाली इमारत कहलाए, लेकिन हम वेस्टरहॉल्ट पावर स्टेशन की चिमनी की डेमोलिशन को नंबर 1 पर रखेंगे, क्योंकि मीनार जैसे स्ट्रक्चर की लंबाई थी 1105 फुट। इस चिमनी को जर्मनी में 1981 में तामीर किया गया था। 2005 में जब ये पावर स्टेशन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया तो फिर 1 साल के बाद इस चिमनी को भी गिरा दिया गया। 1000 फुट से भी ज्यादा लंबी इस चिमनी को 2 हिस्सों में बांटकर गिराया गया। एक एक्सप्लोजिव इसके टॉप के नजदीक और दूसरा बॉटम पर लगाया गया, और ये मंजर देखने के लिए इस कदर लोग इकट्ठे हो गए कि टीम पूरे वक्त पर इसे गिराने के लिए बटन भी ना दबा सकी। लेकिन जब एक बार बटन दबा दिया गया तो फिर चिमनी की जगह वहां सिर्फ हवा रह गई। दोस्तों, आपको इनमें से किस स्ट्रक्चर के गिरने का मंजर सबसे शानदार लगा, कमेंट करके बताना जरूर। और अगर वॉइस डेली की ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन भी प्रेस करना मत भूलना। नए आने वाले दोस्तों से हम कहेंगे कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाएं, ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोस उन तक पहुंचती रहें। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।